ईरान के 1500 किलोमीटर अंदर घुसकर मचाई तबाही, अकेले पड़ी सेना पर भारी, कौन है इजराइल के महिला कमांडर? जब फेल हो गया इजराइल का आयरन डोम, ईरान मचा रहा था तबाही। इजरायली सेना की मेजर शीन ने खोदी ईरान की कब्र। कर्नल सोफिया जैसा जिगरा विंग कमांडर, व्योमिका सिंह जैसा हौसला, इजराइल की वो शेरनी जिसने ईरान को किया तबाह। इजरायली सेना की वो महिला विंग कमांडर जिसने विमान लेकर ईरान में घुसकर उसके दिल में हमला किया और तबाही मचाकर वापस लौट आई। ईरानी हमले से जब टूट गया था इजराइल, आसमान से बरस रही थी आग, फेल हो गया था आयरन डोम, तभी इजराइल की इस विंग कमांडर ने ईरान में घुसकर खोदी ऐसी कब्र कि ईरान की पूरी सेना ने सरेंडर कर दिया। इजराइल की अकेली महिला मेजर से ईरान इतना ज्यादा डर गया कि गिरफ्तार करने की अफवाह फैला दी, और इसके बाद मेजर शीन ने जो किया, दुनिया के सभी 57 मुस्लिम देश खौफ में आ गए हैं। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का मकसद भले ही अलग हो, लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर से इसकी बहुत सी चीजें मिलती हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने में भारतीय सेना की महिला शक्ति आगे रही थी। पाकिस्तान में घुसकर भारत की कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने तबाह किया था। उस दौरान पहली बार दुनिया ने भारत की महिला सैनिकों की ताकत देखी थी, लेकिन इजराइल ने जिस महिला को ईरान को तबाह करने की जिम्मेदारी, वो है मेजर शीन। मेजर शीन ने ईरान के अंदर करीब 1500 किलोमीटर घुसकर ऐसी तबाही मचाई कि ईरान से अमीर लोग अब भागने लगे, क्योंकि ईरान को कब इजराइल पूरी तरह से राख बना देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इजराइल ने तो यहां तक कह दिया कि वो किसी भी हद तक जा सकता है दुश्मन को खत्म करने के लिए। इसी डर की वजह से ईरान ने एक झूठी कहानी बनाई और दावा किया कि उसने इजराइल के इस महिला सैनिक को पकड़ लिया है, लेकिन सच कुछ और ही निकला। इजरायली एयरफोर्स की महिला पायलट मेजर शीन खुद बयान जारी किया है, जिसमें मेजर शीन ने बताया है, ईरान को सबक सिखाने के लिए मैंने मुश्किल और ताकतवर एरियल ऑपरेशन को किया, जो आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी था। साल 2025 तक लड़ाकू भूमिकाओं में 20.9% महिला सैनिक इजराइल की सेना में मौजूद हैं। मेजर शीन ने वही कारनामा करके दिखाया जैसा कि भारत की विंग कमांडर व्योमिका और कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के साथ किया था। मेजर शीन की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ट्विटर पर मेजर शीन की तस्वीर के साथ एक यूजर ने लिखा है, ईरान इजराइल की लड़ाई में जो पहला हमला इजराइल की ओर से हुआ उसमें शामिल थी मेजर शीन। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की वो शेरनी है जिसने ईरान के दिल में घुसकर मिसाइलें बरसाई और सुरक्षित वापस लौट आई। ईरान कुछ नहीं कर पाया। इजराइल ऐसा देश है जहां की महिलाएं पुरुषों से ज्यादा एक्सपर्ट सेना में मानी जाती है। उनकी ट्रेनिंग भी स्पेशल होती है, और यही वजह होती है कि इजराइल की सेना में महिलाओं को खास तरीके से ट्रेन किया जाता है, और इजराइल में 18 साल की उम्र से ज्यादा हर महिला और पुरुष सैनिक होता है। ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। ईरान ने फिर से इजराइल के कई इलाकों में मिसाइलें दागी है। रॉयटर्स ने बताया है कि क्लस्टर बमों से इस बार ईरान ने हमला किया है। इसके जवाब में अब इजराइल ईरान में फिर से हवाई हमले शुरू किए हैं। इस वक्त ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल सेजिल है। इसे खुद ईरान ने बनाया है, जिसकी वजह से इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी इसे समझ नहीं पा रहा है। सेजिल मिसाइल की खासियत यह है कि यह ठोस ईंधन पर चलती है, जिसके कारण इसे लॉन्च करने में कम समय लगता है। तरल ईंधन वाली मिसाइलों को लॉन्च करने से पहले ईंधन भरने की जरूरत होती है, जो समय लेता है और उन्हें दुश्मन के हमले के लिए आसान निशाना बनाता है। सेजिल को सड़क पर चलने वाले मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है, जिससे इसे छिपाना और स्थान बदलना आसान होता है। इजराइल ने खुला ऐलान किया है कि वो किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा, चाहे वो इस देश को खत्म कर दे। इस युद्ध के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इजराइल के विंग कमांडर मेजर शीन की हो रही है, जिन्होंने अकेले ही ईरान को घुटने पर ला दिया। लेकिन ये तो इजराइल का ट्रेलर है। मेजर शीन को भारत की कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तरह जाबाज बताया जा रहा है और तारीफ भी की जा रही है। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच इस वक्त युद्ध चल रहा है, भारत को किस देश का साथ देना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।